भर में 77वें स्वतंत्रता दिवस की धूम है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर निगम कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर अनूप गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर नगर निगम की कमिश्नर आनंदिता मित्रा व नगर निगम के पार्षद भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद मेयर अनूप गुप्ता ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि बीते 1 साल में नगर निगम ने बेहतरीन काम किए हैं। इन सभी कामों का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से विकास की नई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसका विवरण भी उन्होंने अपने संबोधन के दौरान दिया। इस शुभ अवसर पर हम सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम देश की सीमाओं की आंतरिक सुरक्षा, उनके पहरेदार, सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस जवानों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को शहादत को नमन करते हैं और जो अपने जीवन का बलिदान देकर देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करते हैं, जिनकी सोच एक एवं कर्मठता से सारे राष्ट्र को तिरंगा के रंग में रंगने में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के मुहिम, हर घर के ऊपर जो तिरंगा लहरा रहा है वो अपने आप में अभिभूत है। कार्यक्रम के अंतर्गत न केवल साकार हुआ, अपितु चारों ओर तिरंगा फहराते देख माहौल खुशीनुमा हो गया। इसके साथ ही इस साल मेरी थीम मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत भी राष्ट्र को और मजबूत करने का कार्य किया। इस थीम के अंतर्गत मिट्टी को नमन एवं वीरों को वंदन नामक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और अमृत कलश में देश के कोने कोने से मिट्टी एकत्रित कर दिल्ली में वसुधा बंधन थीम के तहत अमृत वाटिका बनाई जा रही है, जो कि देश के हर नागरिक में उत्साहवर्धन का कार्य कर रहा है। हम जानते हैं कि चंडीगढ़ एक सुंदर और सुजीवित शहर है, जिसके रखरखाव एवं बेहतर सौंदर्यीकरण का जिम्मा निगम के पास है। चंडीगढ़ को और स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम शहरवासी मिलकर काम करेंगे और चंडीगढ़ को देश और दुनिया के विकास में शिखर पर पहुंचाएंगे। नगर निगम के प्रत्येक पार्षद, अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण कर्मठता एवं दृढ़ता से अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा जन सहभागिता के क्षेत्र में किए गए कुछ कार्यों का उल्लेख मैं आज यहाँ करना चाहूँगा। चाहे वो 24/7 पानी की हो, हम 500 करोड़ रुपए की लागत से अगले 5 साल में पूरे शहर में 24/7 पानी देने में सक्षम रहेंगे। इसी तरह हम मनी माजरा में 70 करोड़ की लागत से जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इसी साल पूरा होगा और हमें जल संरक्षण और प्रतिबंध में अभी हाल ही में अवार्ड में हुए चंडीगढ़ को देश में प्रथम पुरस्कार मिला। इसके लिए हम पूरे शहरवासियों को गर्व महसूस है। 295 करोड़ की लागत से 5 STP का अपग्रेडेशन किया गया है। कचरे के सर्टिफिकेट डिस्पोजल के लिए सूखा कचरा 100% निरीक्षण करने के लिए हमने 2 करोड़ 45 लाख रुपए से प्लांट को अपग्रेड करा है। और इसी तरह जो डड्डू माजरा में कूड़े का पहाड़ है, जो कि 8 लाख मीट्रिक टन का है, हम शहरवासियों को यह भरोसा दिलाते हैं कि इसी वर्ष वो पूरे का पूरा कूड़ा पहाड़ खत्म हो जाएगा और डड्डू माजरा के निवासी और शहरवासियों को कचरा मुक्त शहर मिलेगा। निगम में पूरे शहर में लगभग 250 किलोमीटर सड़क का हमने इस साल निर्माण किया है। CND वेस्ट की प्लांट करें तो हमने उसको अपग्रेड कर 30,000 मीट्रिक टन तक लेके गए हैं, जिससे कि हमारा पेवर ब्लॉक, कंक्रीट टाइल्स और विभिन्न प्रकार की टाइलें बनाई जा रही हैं। गौ माता के सुरक्षण में भी हमने नई गौशाला रायपुर कला में बनाकर 900 गौवंश को वहाँ पे हमने और स्थापित किया है। इसी तरह वहाँ पे एक अस्पताल और बीमार पशुओं के लिए 4 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा और इसी तरह हमने डॉग्स के लिए भी 3 करोड़ की लागत से 310 कैनल की क्षमता वाला ABC केंद्र करा है, जहाँ पर हमें आने वाले टाइम में और सुविधाएं मिलेंगी। सेक्टर 52 में 7 करोड़ रुपये की लागत से एक सामुदायिक केंद्र बनाया है। गाँव की बात करें तो जो हमारे पास निगम में 2019 में आए थे, पूर्ण रूप से इस वर्ष तक पूरे गांव पेवर ब्लॉक लगकर उनकी सीवरेज डलकर पूर्ण रूप से शहर के दर्ज पर विकसित किए जाएंगे। शहर में लगभग 1800 पार्क के रखरखाव नगर निगम के पास है, जिसके अंदर हमने आधुनिक झूले, ओपन एयर जिम और हर पार्क के अंदर अब ट्रीटेड वाटर की लाइन जाएगी, ताकि हमें हर पार्क के अंदर हरियाली मिले और हमारा जो कि जल है वो ट्रीटेड वाटर से हो। हर पार्क के अंदर हमने 6200 स्टील के हमने डस्टबिन लगाए हैं, जो अलग अलग कूड़ा गीला और कूड़ा कचरा को अलग करते हैं। हमने सेक्टर 48 में वेस्ट टू वंडर पार्क एक अपने आप में आधुनिक है, जो शहर का एक आज की डेट में स्पॉट बन चुका है लोगों का देखने के लिए, जो कि हमने विभिन्न तरह के स्टैचू बनाए हैं और अपने CND वेस्ट से बनाया गया है। नगर निगम में अमृत योजना के तहत सेक्टर 39 स्थित वाटर वर्क्स में वाटर टेस्टिंग लैब 2 करोड़ की लागत से अपग्रेड किया गया है। केंद्र की मदद से वाटर वर्क्स सेक्टर 39 में एक स्टोरेज टैंक बनाया गया है, ताकि हम
शहर वासियों को कभी भी पानी की अगर कमी ना आने दें, तो हमने पूर्ण उसका अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाई है। ग्राम विकास निधि से भी हमने 12 करोड़ रुपए की लागत से कैम्बवाला, खुड्डा लौरा, खुड्डा जसू, खुड्डा अलीशेर सारे गाँव में जल पूर्ति की लाइनें बिछा दी गई हैं। हमारे गांव भी शहर की तरह विकसित हो रहे हैं और उनमें भी 24/7 पानी, सड़कें सब पूर्ण विकास के साथ मिलेंगी। चंडीगढ़ के 3 गांव में हमने तालाब भी अपग्रेड करे हैं, चाहे वो खुड्डा लौरा हो, खुड्डा अलीशेर और सारंगपुर के अंदर हमने अमृत सरोवर के अंदर 3 तालाब को अपग्रेड करा गया है। सीवरेज पाइप की जो हमारी पहले मैनुअल सफाई होती थी, अब हमारा कोई भी कर्मचारी उसके अंदर मैनुअल नहीं जाता और हमने सारे अपग्रेडेड टूल्स के साथ निगम को आयुक्त बनाया है। निगम के पास आज की डेट में सीवरेज के सारे कॉम्पैक्ट प्लान्स, कॉम्पैक्टेड टूल्स हैं। अगर इसी तरह हम बात करें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, 535 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने 1 करोड़ 7 लाख की लागत से उनको पूर्ण रूप से अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हमने प्रेरित किया है। इस कार्यक्रम में मेयर अनूप गुप्ता और कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने चंडीगढ़ नगर निगम में बेहतरीन काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इसके साथ ही समाज में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को भी सम्मान दिया गया, जिन्होंने अपने काम के साथ साथ समाज में एक मिसाल कायम की है। मैं पिछले 3 साल से एक एनजीओ से कनेक्टेड हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो हम लोग डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, हम लोग नीडी को ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विंटर्स में, और हमने बहुत सारे अलग अलग करे हैं। जैसे हमने जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनके लिए डोनेशन बहुत सारी करी, उनके साथ टाइम स्पेंड करा है, उनके लिए वर्कशॉप्स बहुत सारी लगाई हैं, उसी करके मेरे को आज ये अवार्ड मिला है। तो आगे क्या किस तरह से प्लान? आगे मेरा प्लान है कि मैं और ज़्यादा चीज़ें करूँ फॉर अदर पीपल, और नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपने आप को मैं देखती हूँ कि मैं और ज़्यादा एनजीओ से जुड़ूँ और मैं ज़्यादा कैंप्स वगैरह लगाऊँ जिससे ज़्यादा लोगों को हेल्प हो। नहीं, जो आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाती हैं, क्या एक संदेश देना चाहती हैं किसी की जिंदगी बचाना? क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री में नहीं मिलता। बहुत ज़रूरी है हमें ब्लड डोनेट करना, क्योंकि कब किसको ज़रूरत पड़ जाए हमें नहीं पता होता। सो मेरा ये संदेश सबको है कि आप लोग जितना डोनेट कर सकते हैं ब्लड, कृपया करके करिए। मेरा नाम धनंजय चौहान है, मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ और प्रेसिडेंट हूँ सक्षम प्रकृति वेलफेयर सोसाइटी चंडीगढ़ और फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की। मैंने करीबन 20 साल से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जिसमें सभी लोगों को आगे लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कार्य किए हैं, जिसके लिए हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन हो गया, सेपरेट वॉशरूम है, सेपरेट हॉस्टल है, फ्री हॉस्टल है, और भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन, तमाम और भी सुविधाएं, चाहे चंडीगढ़ में जो भी हम लोग कार्य करते, स्वच्छ भारत अभियान है, हर जगह हम लोग साथ रहते हैं। और अभी मोस्टली हम लोग एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं, ताकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो अपना परंपरागत काम जो छोड़ के, चाहे वो जो भी कर रहे हैं वो छोड़ के, जो मेन स्ट्रीम है सोसाइटी की मुख्य धारा से जुड़ें, पढ़ लिख के आगे बढ़ें और जॉब करें, बाकी समाज के साथ मिलजुल के रहें। और मैं यही शुभकामनाएं सभी को देती हूँ, देशवासियों को, किन्नर समाज की तरफ से, कि सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा आज़ाद ख्याल के रहें। क्योंकि हम लोग 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और किन्नर समाज जो है उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया, और 2014 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिकॉग्नाइज़ किया और 3rd जेंडर हमें एक वर्ग में रखा। तो ये जो लगातार हम संघर्ष करते जा रहे हैं समाज में मिलने के लिए, वो हमारा जारी है। और हमें एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने बनाया है, जिसमें हम लोग चंडीगढ़ में फूड बेचेंगे, खाना बेचेंगे, ताकि समाज में एक रूपता रहे। हम लोग इक्वल राइट्स के साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी भी चाहते हैं। वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। मैडम, आज भी आप बहुत मुकाम, कई ऐसे किन्नर आते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, महामंडलेश्वर में से। आप आगे क्या काम करना चाहेंगे? अभी भी देखा है मैंने किन्नरों को वो सम्मान नहीं मिल पाया है, पिछड़े इलाके जो कहे जाएं, वहाँ पर आप क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, जिनकी आप बात की है, आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, वो मेरे गुरु हैं, मैं इनके चेला हूँ। तो हम लोग मिलके सब लोग पूरे भारत में, चंडीगढ़ में मैं काम कर रही हूँ, वो भारत में काम कर रही हैं, हम लोग जो पिछड़ा वर्ग है, मतलब उसके लिए हम उनको आगे लाने के लिए, जो बहुत सारे ऐसे मलिन काम हैं जिसमें
बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहे हैं लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं कुछ जो मलिन काम भी कर रहे हैं, अलग अलग ट्रेड, उनको बाहर निकालने के लिए हम लोग सरकार के साथ हम लोग पॉलिसीज़ बनाने में, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ, इसके चेयरपर्सन एडीसी हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, और 26 डिपार्टमेंट्स, चंडीगढ़ के सभी विभिन्न डिपार्टमेंट्स के मेंबर हैं। तो हम लगातार पॉलिसी में काम करें, हाउसिंग पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, तकरीबन सभी जगहों पे हम लोग काम करें। और सभी देशवासियों को, और जो हम स्वतंत्रता भारत आज़ादी का दिवस मना रहे हैं, हमारे मैं जो मुकेश शास्त्री सेक्टर 45 33 37, जो हम कोरोना के काल में खूब हमने अन्नदान किया, वस्त्रदान किया, जो हम खून का वो लगाते हैं, गौ ब्लड डोनेशन करते हैं, गौ रक्षक हैं, आरएसएस हैं, साथ में जो हम स्वच्छ भारत की एक है, युवाओं को बढ़ चढ़कर हम उनको प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं कि जो हमारा चंडीगढ़ है, जो एक साफ़ सुथरा शहर है, इसको हमेशा ही साफ़ सुथरा बनाए रखें। तो आज इसलिए सम्मानित किया गया है। हाँ जी, आज इसलिए सम्मानित किया गया। आगे किस तरह विचार है, क्या करना? आगे ये विचार है कि जो दीन दुखी हैं उनकी सेवा करना, शिक्षा के बारे में जो बच्चे नहीं पढ़ सकते उनको किताबें इत्यादि वितरण करना, और जो गौ माता के प्रति लोगों को जागृत करना कि गौ की सेवा करें, और हमारे चंडीगढ़ के जो प्रत्येक नागरिक हैं सभी को हम भारत माता से जोड़ने की कोशिश करेंगे, सेवा करने में, और संस्कृति को आगे बढ़ाकर जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, मैं आपके मंच से ये कहता हूँ, जिसने भी कोई भी गीता का अनुसरण करना है या सीखना है, मैं बच्चों को फ्री में संस्कृत पढ़ाता हूँ, और आगे जो भारत माता है, जो देव की भाषा है, संस्कृत भाषा, सभी चंडीगढ़ वासियों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी संस्कृति से जुड़ो, हमारे बच्चों को संस्कार की तरफ ले जाओ, और मंगलवार और शनिवार को अवश्य ही मंदिर में अवश्य ही परिवार समेत जाए। आपको बता दें कि आज देश भर में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहीदों को याद किया जा रहा है, वहीं समाज में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को भी सम्मान दिया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।